ये नाली भरी हुई है, कई बार शिकायत किया, अभी तक न इसका होल खोला जा रहा है और यहाँ हम लोगों को शाम को बैठना बहुत ही मुश्किल है। बदबू आती रहती है, मच्छर मलेरिया होने का बहुत डर है। आज तक इतने साल हमको हो गए, कभी सफाई नहीं हुई यहाँ पे। बिजली के तार देखिए कैसे खंभे में लटक रहे हैं। तार डाल के चले जाते हैं, दूसरों की बत्ती कट जाए, कुछ हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं। नहीं हुआ है फॉगिंग, अब 6 महीने से यहाँ पर है। गंदगी इतनी है, पानी भरा रहता है, नालियाँ साफ नहीं होती। ओमनगर की गलियाँ देखिए, बनी नहीं आज तक, जीवन में कभी नहीं बनी। झाड़ू वगैरह कभी कभी लगता है, जब मूड हुआ इनका लगा दिया। जब कंप्लेन करते हैं 3-4 बार उनके घुसते हैं, तब आते हैं, तब होता है। हमारे घर में पूरा पानी आ जाता है। राह चलते आदमी को बंदर काट लेते हैं। रोज भौंकते हैं, आप उठा के ले जाइए ना इन लोगों को, क्यों नहीं आप ले जाते हैं? सारी जगह पे काम हो गया, लेकिन यहाँ इस रोड की सुनवाई नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं मुस्कान दीक्षित अमृत विचार के एक स्पेशल प्रोग्राम में, अमृत विचार आपके द्वार। इस वक्त हम लोग आलमबाग के चंदर नगर के पास हैं, जहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि उन्हें क्या प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके की परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं और उसका कोई हल निकला कि नहीं। क्योंकि बातचीत के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि कंप्लेन करने के बाद भी कर्मी जो होते हैं, सफाई कर्मी हो या कोई और भी कर्मी हो, वो बात नहीं सुनता है। तो अभी हम लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो रुक करते हैं लोगों का। समस्या ये है कि आवारा कुत्ते खूब घूमते रहते हैं, उनकी कोई वो नहीं, पकड़ नहीं है। हाँ, और गंदगी इतनी है और पानी भरा रहता है, नालियाँ साफ नहीं होती हैं, पीछे नालियाँ पूरी भरी हुई हैं, बदबू आती रहती है, मच्छर मलेरिया होने का बहुत डर है। कभी बोला यहाँ पे जो सफाई कर्मी आते हैं उनसे कि इसको साफ करो या हटाओ? बोलने का कोई फायदा ही नहीं होता है। कूड़े वाले नहीं आते हैं रेगुलर नहीं आते, पैसे ले जाते हैं लेकिन आते ही नहीं है। कॉल करेंगी तभी आएंगे। आपका नाम क्या है? गौरव। क्या मतलब क्या कंप्लेन रहती है? कंप्लेंट साफ सफाई की, अगर कोई सफाई नहीं हो रही है तो आप हमें कॉल करिए, पार्षद को या किसी और सीनियर को कॉल मत करिए, और कॉल करेंगे तो ही होगी, ऐसे रेगुलर नहीं होगी। रेगुलर चल रहा है हल्का फुल्का, बस वही करते हैं। यहाँ पे बताइए, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, मान लीजिए काट लें किसी को, या हम लोग निकलते हैं, रोज भौंकते हैं, आप उठा के ले जाइए ना इन लोगों को, क्यों नहीं आप ले जाते हैं? आप दूसरों के कहने पे चल देते हैं, कोई आ जाता और कह देता है कि नहीं कुत्ते नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? आप जिम्मेदारी लेंगे? अगर वो बच्चे को काट लेगा तो, या हम लोग को कोई काट लेगा तो आप जिम्मेदारी लेंगे इस चीज की? नहीं लेंगे ना। तो ये चीज सॉल्व होनी चाहिए कि पहले कुत्ते हटाइए, सारे जितने आवारा कुत्ते हैं। इसके अलावा गंदगी हाँ, गंदगी बहुत है, पीछे बहुत है, इतने मोटे मोटे चूहे, नालियाँ कभी साफ नहीं होती हैं, कभी भी। आज तक इतने साल हमको हो गए, कभी सफाई नहीं हुई यहाँ पे। ये सफाई की समस्या हमेशा है। और एक ओमनगर की गलियाँ देखिए, बनी नहीं आज तक, जीवन में कभी नहीं बनी, सारी टूटी पड़ी है। जाके देखिए पीछे, आप चल नहीं पाएंगी, इतनी बेकार गलियाँ वहाँ की। बंदरों की ज्यादा दिक्कत है और बाकी तो कोई खास नहीं। और मैंने देखा यहाँ पे जैसे बिजली के तार भी नीचे हाँ, ये सब तो केबल के और लाइट के तार। क्या परेशानी होती है? कई बार बंदरों की वजह से ही थोड़ा बहुत होता है, तोड़ फोड़ होती है जब। मेरा नाम शाजी कोहली है। बंदरों के जो है बहुत ज्यादा आतंक यहाँ मचाया हुआ है, उससे बहुत ज्यादा हम लोग को दिक्कतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। इस राह चलते आदमी को बंदर काट लेते हैं, गाड़ियाँ चल रही होती है, ऊपर कूद जाते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा परेशानी हम लोग को होती है। उनको 1-2 बार बोला तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। समस्या यही बंदों की बनी हुई है, जो है कि आतंक बना रहता है, छत पे जाने का डर बना रहता है कि भाई बंदर ना आ जाए, और घर में पेड़ पौधे लगाते हैं वो भी सब नोच जाते हैं, ये तो ये डर एक बना रहता है घर में। बच्चों को भी इससे बहुत प्रॉब्लम झेलनी होती होगी, क्योंकि बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या मतलब आपने कंप्लेन की कभी? जी, नगर निगम 1-2 बार बोला है इसके लिए, तो बस वो कहते हैं कि भाई इससे कार्रवाई होगी, और कब होगी कुछ। परेशानी सबसे बड़ी तो ये है कि झाड़ू वगैरह कभी कभी लगता है, जब मूड हुआ इनका लगा दिया, जब नहीं हुआ नहीं लगाते। लेकिन नाली अक्सर गंदी रहती है, कोई सफाई नहीं होती, किसी को कह दो तो झगड़ा करने लग जाते हैं। जिस सफाई वाले आते हैं, नगर निगम के लोग या कर्मचारी आते तो रहते हैं, सब आते हैं, उनसे कहा जाता है, फिर उस समय तो कर देते हैं। वो नाली से कूड़ा निकाला, सामने रख दिया, वो जब दूसरे तीसरे दिन जब सूख गया तब उठाया नहीं हो, फिर नाली में चला जाता है। यह समस्या बहुत है सबसे ज्यादा। निकलता नहीं, और झाड़ू भी कभी आधा लगता है, कभी नहीं लगता,
को किया है क्या, वो कहते हैं आप जाके वहाँ कंप्लेन करिए। ये अब जो आए ठेकेदार आए, जो सफाई करने वाले हैं ठेकेदार, पहले दूसरे थे, अब दूसरा तो आता है सरकार, जो प्राइवेट है, कहते जैसे हमको होगा आर्डर हम वैसे ही करेंगे। गोपाल गुप्ता। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या परेशानी है? यहाँ पे सफाई वफाई की ज्यादा दिक्कतें हैं यहाँ पे। हाँ और ये मैं देख रही थी बिजली के तार हैं, हाँ क्योंकि आंधी तूफान आता है और उसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बिजली की भी समस्याएं होती हैं। हाँ, तो आप क्या प्रॉब्लम होगी? कि बहुत तार बार नीचे विभाग में आप कंप्लेन करो, कोई मतलब सुनवाई नहीं है इस बात में। बिजली विभाग ने बताया इस चीज की? हाँ, आगे वो खंभा भी गिर गया तो उसके लिए भी मतलब 3 दिन बाद उसको खंभा सही करा गया। 3 दिन बाद हाँ समझ लो। आते हैं सफाई कर्मी, उनसे कहते हैं तो वो कभी चैम्बर खोलना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा, वो अपना झाड़ू उड़ू लगा के चले जाते हैं बस। अच्छा, तो मतलब कभी भी उसके हमने 2-4 बार करी है, तो ये वाली नाली साफ कराई है। जब कंप्लेन करते हैं 3-4 बार उनके घुसते हैं, तब आते हैं, तब होता है काम। उसके अलावा वो कभी भी वो नहीं आते हैं? नहीं, कभी कोई ऐसे बाकी आपके बात- पार्षद वगैरह यहाँ पर देखने आए या आपकी समस्याओं को सुनने आए? कभी करा ही नहीं हमने उनको पार्षद को। तो पार्षद वैसे चक्कर नहीं हाँ, मारते हैं? वो आते हैं, दिखते हैं हमको, तो कुछ ज्यादा समस्या लगी नहीं, इसलिए बोला नहीं इनको। है समस्या ये सड़क है, देखिए गंदगी पड़ी हुई है, सफाई नहीं होती प्रॉपर, रोड नहीं बन रही है, इंटरलॉकिंग नहीं हो रही है, इससे गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, धूल मिट्टी उड़ती है, यही तो है, पानी भर जाता है बारिश में। बिजली के तार देखिए कैसे खंभे में लटक रहे हैं, ये देखिए यही समस्या है। और कभी कंप्लेन किया है बिजली जो तार जैसे जो कभी ये बनाने या डालने आते हैं? बनाने आते हैं, उनसे बोलता हूँ कि ये इनको ऊपर करो या हटाओ, या तो कह रहे नहीं, ये तो ऐसे ही लगे रहेंगे। प्रॉब्लम है, नाली भरी हुई है, दाहिने तरफ जो दिखा रहा हूँ ये नाली भरी हुई है। कई बार शिकायत किया, अभी तक न इसका होल खोला जा रहा है, और यहाँ हम लोगों को शाम को बैठना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, बहुत परेशान है हम लोग। हाँ, नगर निगम में सूचना दे दी है, जो सफाई वाले थे उनको बोला जब समय वो आदेश होगा तो हम इसको साफ कर देंगे। अच्छा, कब होगा, कब सफाई होगी, ये किसी को पता नहीं। सामने बैठना मुश्किल है हमको। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए भी बोला था कि तो बोला तो था। क्या फॉगिंग हुई है? फॉगिंग यहाँ कुछ पर नहीं हुआ है, फॉगिंग अब 6 महीने से यहाँ पर है, कोई फॉगिंग नहीं हुई। न सफाई में झाड़ू लगा के हमारे आने से पहले लोग चले जाते हैं। यहाँ मेन रोड है तब भी बनती नहीं है, और सब जगह बन जाती है, यही मेन रोड है तब भी बन ही नहीं पाती है। हमारे घर में पूरा पानी आ जाता है, पूरी मतलब कि पूरा घर खराब हो गया था, इसी चक्कर से हमने पूरा घर बनवाया है कि पूरा घर में पानी भर जाता है, कि वही सड़क ऊपर होती जा रही है और घर हमारा नीचा हो गया है, तो वही वो नाला बना भी है, लेकिन हमें तब भी कोई उसका बेनिफिट कोई नहीं मिला। हमारे पूरे घर भर में पानी चला गया था, अभी कितना नुकसान हुआ था हमारा कुछ कहने नहीं। फिर हमने अभी बनवाया है पूरा घर। पानी तो खैर आता है, कभी कभी होता है कि वो तो सबके साथ चलता है, लाइट भी कभी कभी जाती है, वो तो नहीं जाती है। हमें सबसे ज्यादा ये सड़क भैया है की समस्या, कि सड़क बनती ही नहीं कितने सालों से, मतलब नाला बना है तो वो भी सबसे आखिरी में, सारी जगह पे काम हो गया, लेकिन यहाँ इस रोड की सुनवाई नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, कि जितना मर्जी बोलते रहो कोई सुनाई नहीं, सुनाई नहीं किसी को होती है। तो हमने खुद अभी काम करवाया था, ये देखिए बंधवाई है कि इतनी नीचे थी कि गाड़ी लेके निकलना मुश्किल था हमारा, कि हमने खुद वही जैसे वही काम घर बनवाया था तो उनसे बंधवाया है कि भैया बांध दीजिए, कि वो गाड़ी वो जैसा कोई गाड़ी लेके निकलता है, किसी के गले फंस जाए, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन अपना ये लोग अपनी तार डाल के चले जाते हैं, दूसरों की बत्ती कट जाए, कुछ हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा कंप्लेन करते रहो, जाके कंप्लेन अभी भी पीछे भी अभी इन्होंने तार डाली थी तो हमारी जो वही लाइट चली गई थी, अगले दिन जाके ठीक हुई थी, कि गए तो कहते अभी कोई सीढ़ी वीढ़ी खाली नहीं है, अभी वही कल होएगी आपकी। हमारा मेडिकल स्टोर हम देखते हैं लोग पेट की समस्या से बहुत पीड़ित है, तो उसका मेन मुख्य कारण पानी की समस्या है, तो पानी पीछे साफ भी नहीं आ रहा है। और बाकी थोड़ा सा जैसे यहाँ टाइल्स का काम हुआ था, आगे से लेके वहाँ तक बीच में इतना छोड़ दिया गया है। हाँ, एक ये समस्या भी है। साइड में इस साइड में वो नाली भरी पड़ी है और कोई सफाई नहीं होती है, और मतलब पानी बाहर आ रहा है, वो फिर मंदिर में जो जाते हैं वही पानी घर में आता है। मंदिर में ऐसा है कि हनुमान जी का मंदिर है ना, उसके जो साइड से अंदर रास्ता गया है, तो वहाँ पे वो फ्लैट बने हुए हैं, हम लोग उसी में रहते हैं, तो वो जो वहाँ क्या नाम नाली बनी हुई है वो एकदम कभी साफ नहीं होती है, उसका पानी बाहर तक आ रहा है, और उससे जो है जो आदमी मंदिर में जाता है उसका भी पैर खराब होते हैं, और जो घर में जाता है उसके भी पैर खराब होते हैं, और कोई सफाई करता नहीं है कर्मचारी।
नगर निगम में इसके लिए बोला, या जो कर्मचारी आते हैं सफाई वाले, उनसे इस बारे में बात करी कभी? उनसे एक आध दो बार वो ऐसा होता है कि वहाँ ऑफिस में जाके शिकायत करो, फिर वो कहेंगे कि आप एक लेटर बनाओ, और फिर उसके बाद आप उन जो भी पड़ोसी हैं, पड़ोस में सब रहते हैं, उनके लेटर साइन करके जो वो सब प्रॉब्लम है तो वो सब हम कर रहे हैं। तो हो सकता है वैसे वो उनकी तरफ से होना चाहिए, सफाई तो उनकी तरफ से होनी चाहिए, वो सफाई करता ही नहीं कोई, वो बस झाड़ू मार के रोड की झाड़ू मार के बस वही होता है, बाकी पानी भर रहा है और बाहर आ रहा है पानी। मेरा नाम मनीष अरोड़ा है, मैं आलमबाग नटखेड़ा रोड युवा व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, लखनऊ व्यापार मंडल का वरिष्ठ मंत्री हूँ। क्षेत्र में समस्या ये है कि हमारे आलमबाग नटखेड़ा रोड एक बहुत बड़ी बाजार है, जिसमें आपका तेलीबाग, पीजीआई, कृष्णा नगर, आशियाना और बंथरा से लोग खरीदारी करने आते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि बंदरों का आतंक बहुत है। कुछ महीने पहले मैंने नगर निगम द्वारा एप्लीकेशन देके एक पेड़ कटवाया, जबकि दूसरा पेड़ अब कटवाना है, वो पेड़ कट नहीं पा रहा, जिससे आए दिन घटाया होता है। कुछ दिन पहले मेरी वाइफ स्वयं छत से गिरते गिरते बची है, तो मैंने शासनिक प्रशासनियों को कह के काम तो करवाया, लेकिन एक पेड़ अभी कटा नहीं है, जिसकी वजह से आने में दिक्कत होती है। सबसे बड़ी आलमबाग नटखेड़ा रोड पर शौचालय की कमी है, और शौचालय ना ही पानी पीने की व्यवस्था है, ना ही महिलाओं का बाथरूम जाने का व्यवस्था है। बाजार बहुत बड़ा है और ये काम कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी नगर आयुक्त से हम लोग आजकल में मुलाकात हमारी होगी। नहीं, फेस तो यही है कि भाई बाजार है, मैं बाजार का अध्यक्ष हूँ, तो बाजार होने नाते ये है कि मुझे सब चीज़ देखनी पड़ती है, लेकिन जो होता है वो तो देखिए छोटी मोटी चीज़ें समस्या आए दिन सभी साथ रहती है, वो हम लोग पूरी हो भी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी है पानी पीने की समस्या है, और गर्मी के टाइम और बढ़ गया है। और सब भाई जो होलसेल बाजार है, जैसे अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे खरीदारी महिलाएं करने आती है, क्योंकि घर गृहस्थी महिलाएं चलाती हैं।